काला धागा धारण करने से पहले जान ले कुछ खास नियम। दाएं या फिर बाएं किस हाथ में बांधे काला धागा? क्या पैर में बांधा जाता है काला धागा? काले धागे का शनि से जुड़ा कनेक्शन क्या कहता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। अमूमन आपने लोगों के हाथों में या फिर पाँव में काला धागा बंधा हुआ जरूर देखा होगा। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काला धागा बांधते हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों काला धागा पहनने की या बांधने की जरूरत पड़ती है इंसान को, और इसका ग्रह से क्या कनेक्शन है, और अगर आप काला धागा धारण कर भी रहे हैं तो इसके नियम कानून क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि काला धागा पहनने या धारण करने के क्या नुकसान होते हैं और नुकसान से ज्यादा फायदे क्या होते हैं। इसी पर आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि काला धागा पहनने का क्या महत्व है, इसे पहनना चाहिए या नहीं, पहले ये जानना जरूरी है। बताएं। वस्तुतः कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को जो धार्मिक तथ्य है ये बहुत बड़ा तथ्य है। जीवन में बहुत सारे लोग काला धागा लपेटे रहते हैं और वो नैतिक अनैतिक दोनों रहता है, कहीं से भी लपेट लेते हैं। काला धागा पहनना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है लोगों के साथ, और लोग उसे समझ नहीं पाते क्यों ऐसा हो रहा है। वस्तुतः काला धागा शनि का प्रतीक माना जाता है। शनि के प्रतीक में अगर जैसे शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, या फिर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, इस परिस्थिति में आप काला धागा पहन सकते हैं। काला धागा पहनने के बहुत सारे नियम भी हैं। काला धागा कहीं से भी लिया जा सकता है सामान्य तौर पर, लेकिन अगर आपकी कुंडली में या आपकी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रतिकूलता ज़्यादा चल रही है, परिस्थिति ज़्यादा विपरीत है, तो आप काले धागे को अभिमंत्रित करा करके ही पहने। अब रही बात कि स्त्री और पुरुष पहने कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज के दौर में स्त्री और पुरुष कैसे धागे को पहने। धागा अगर आप पहन रहे हैं तो ग्रहों के कारण से तो आप पहने ही। पुरुष सदैव अपने बाएं हाथ में काले धागे को पहने। बायां हाथ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि दाहिने हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधें, तो रक्षा सूत्र एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। अपने रक्षा के लिए तो आप दाहिना हाथ तो सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन बाएं हाथ, बाएं भुजा असुर दल मारे और दाहिने भुजा संत जनतारे। भगवान शनि की कृपा अगर आपके जीवन में प्राप्त होनी है, अगर आपको ये देखना है कि आपके जीवन से समस्त संघर्ष समाप्त हो जाए, विराम हो जाए उसका, तो आप बाएं हाथ में, अगर पुरुषों को सदैव बाएं हाथ में धागे को बांधना चाहिए। वहीं पर माताओं को, बहनों को, बच्चियों को हमेशा जो है दाहिने हाथ में काले धागे को बांधना चाहिए। और काले धागे को बांधें तो कैसे बांधें, कहाँ से लेकर के बांधें? किसी दुकान से लेकर के बांधें। उस समय भी आपने देखा होगा, जैसे अक्सर लोग महाकाल मंदिर दर्शन करने गए तो काल भैरव का जो है दर्शन कर रहे हैं भगवान का, तो वहाँ पे काला धागा बांधा जाता है। बहुत सारे ऐसी जगहों पर, मंदिरों में आप जब जाते हैं शनिवार के दिन काला धागा बांधा जाता है। धागा अगर आपके जीवन में बहुत सारी अनैतिक क्रियाएं चल रही हैं, बहुत चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं, मित्रों से विवाद हो रहा है, वाणी में कटुभाषिता बहुत ज़्यादा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप ब्राह्मण, पुजारी, संत, महात्मा, अपने गुरु जी से या फिर अपनी माँ से काले धागे को आप अभिमंत्रित करा करके ही तब बांधें। जी चलिए, तो आपने बता दिया कि महिला पुरुष को किस हाथ में धागा बांधना चाहिए, धारण करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि काला धागा पहनने के फायदे क्या होते हैं, वो तो मैं बाद में जानना चाहूंगी, लेकिन क्या इसे धारण करने का नुकसान है? बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि नुकसान पहला तो ये है कि काला धागा आप कहीं से भी लेकर के किसी भी परिस्थिति में नहीं पहन सकते। काला धागा शुभता का जहाँ प्रतीक है, वहीं आपके जीवन में अशुभता का प्रतीक भी बन जाएगा। जैसे मान लो गुरु की दशा चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो, अचानक आपने काले धागे को लपेट लिया, तो परिस्थितियां सामान्य से असामान्य हो जाएंगी, यानी विपरीत दिशा में भी होने लगेंगी चीजें। तो ऐसे में आपको जो है धागा जो आप बांध रहे हैं वो अभिमंत्रित होना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा ये कि अगर ग्रहों के कारण से आप अभिमंत्रित धागों को बांध रहे हैं तो शनिवार के ही दिन आपको धागा बांधना है, अन्यथा अगर अन्य और किसी दिन आप काले धागे का उपयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा। तीसरा ये
कि अगर भैरव जी के मंदिर से मिला हुआ धागा अगर आप अपने पैर में बांध ले रहे हैं तो वहां भी अशुभता का प्रतीक है। आप भैरव जी के मंदिर से मिले हुए धागे को हाथ में ही, चाहे आप माँ हो, माताओं बहनों को चाहे प्राप्त हो या पुरुषों को प्राप्त हो। दूसरा ये कि अगर ऐसी परिस्थितियों में आप जैसे कि बिना किसी अभिमंत्रित धागे को आप बांध लेते हैं हाथ में, और वो किसी भी हाथ में आप बांध लेते हैं, तो आपके जीवन में अनैतिक विवाद शुरू हो जाते हैं। आपका मित्रवत, आपकी प्रेम लाइफ, आपकी लव लाइफ आदि तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं विघटन पैदा होना चाहिए। अब ऐसे में बाएं हाथ में स्त्री अगर धागा नहीं बांधी है, अगर बाएं हाथ में स्त्री धागा बांध रही है तो उसके लिए नुकसान का कारक बन रहा है। तो कहीं ना कहीं बाएं हाथ में बांधने से बचें। नुकसान इसके बहुत सारे भी हैं, लेकिन फायदा इसका बहुत सारा भी मिलता है। जैसे ग्रहों में अनुकूलता ये हो कि शनि आपके कुमार्गी चल रहे हों, शनि आपके वक्री हों, शनि आपके अस्त हो चुके हों, राहु की बहुत ज़्यादा ऐसी प्रभुता चल रही हो कि स्किन पे बहुत एलर्जी हो, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, वाणी पर संयम ना हो, प्रॉपर्टी विवाद बन रहा हो, वाहन चलाते वक्त चोट चपेट लग रही है, तो काले धागे का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। तो ऐसे में इन चीज़ों में बचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान ना पहुंचा दे। खास करके अभिमंत्रित धागा है तभी आप उसको भी शनिवार के ही दिन पहने, अन्यथा नुकसान का कारक बन सकता है। जी चलिए, ये तो आपसे जान ही लिया कि किस प्रकार से धागा धारण, काला धागा धारण करने के भी क्या नियम कहते हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या कहते हैं। तो 100 बात की एक बात से ये जो निकल के आई है कि अगर आप धागा धारण कर रहे हैं तो इसका ज्यादा आप ध्यान रखिए कि वो अभिमंत्रित हो। उसमें भी लोग, आपने देखा होगा जैसे कि लोग पैर में धागा बांध लेते हैं जी। तो स्त्रियों के लिए जैसे कहा गया कि स्त्रियों के लिए दाहिने हाथ में काले धागे का उपयोग हो, पुरुषों के लिए बाएं हाथ में, तो इसी का अपोजिट पैर में भी। अब पैर में रही बात की जो माताएं बहनें जैसे सर्वाइकल से, पैर में बहुत सारे लोगों को पेन होता है, कमर में दर्द रहता है, या सर्वाइकल से पीड़ित हैं, या माइग्रेन है, इन चीज़ों पे आपको अगर कंट्रोल पाना है तो आप पैर में उस धागे को बांध सकते हैं। वहीं पर पुरुष अपने दाहिने पैर में और स्त्री अपने बाएं पैर में काले धागे को बांध सकती है। लेकिन भैरव जी के मंदिर से मिला हुआ धागा ना हो, अन्य धागे को लेकर के आप अपने गुरु जी से, पंडित जी से, किसी संत महात्मा से अभिमंत्रित करा के तब आप उसे अपने पैर में बांधें। आपकी सर्वाइकल, साइटिका जैसी जो बीमारी है उस पर वास्तव में कंट्रोल लगेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे फायदे भी हैं, जैसे नकारात्मकता, आपको बिल्कुल भी आपके अंदर नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। आप एक ऊर्जावान, स्फूर्तिवान रहेंगे। आपकी मित्रता अगर बहुत अच्छी चल रही है तो उसमें और प्रगाढ़ता भी आएगी, धनार्जन के मार्ग भी खुलेंगे। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब वो अभिमंत्रित धागा होगा, वो किसी मंदिर देवालय से मिला हुआ होगा, किसी पुजारी के हाथ से मिला हुआ होगा। तो ऐसे तमाम प्रकार से जब अभिमंत्रित धागे होते हैं, जब किसी देवता के उस पद और प्रतिष्ठा से, यानी उस मंदिर से, देवालय से प्राप्त की हुई वस्तु प्रसाद स्वरूप रहती है, तो आपके जीवन में कर्ज भी खत्म होता है। तो ये काला धागा आपके जीवन में, ये काला जरूर है लेकिन वास्तव में वो काल कोठरी में कहीं ना कहीं एक दीपक, एक देदीप्यमान, एक प्रज्वल्यमान, प्रदीप्तवान परिस्थिति का निर्माण करेगा। इसलिए काले धागे को पहनना गलत नहीं है, लेकिन उसे समय से पहने, शनिवार के ही दिन पहने, अभिमंत्रित करा करके ही पहने। और स्त्री को जो है सदैव दाहिने हाथ में पहनना चाहिए, पुरुष को बाएं हाथ में पहनना चाहिए। आप सदैव समर्थवान रहेंगे, शक्तिवान रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, आदि तमाम चीजें होंगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।